के दौरान ब्रेन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने एसईओ कीवर्ड रिसर्च के दौरान ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एसईओ जर्नी में, ये सब मैं कंप्लीट बताऊंगा इस वीडियो में। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके। जब भी आपके पास कोई न्यू वेबसाइट आती है या फिर नए क्लाइंट्स आते हैं आपके पास और आपके पास कोई वेबसाइट आती है तो सबसे पहले आप उनकी ऑडिट करते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिर ये वेबसाइट किससे रिलेटेड है, क्या कंटेंट है उस पर पड़ा हुआ, किस टाइप का कंटेंट लिखा गया है, या फिर यूं कहें कि उस वेबसाइट का कैटेगरी क्या है, यानी किस बिजनेस से रिलेटेड है। क्या वो मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल से रिलेटेड है, रियल एस्टेट का है, रेस्टोरेंट है, ट्रेवल टूरिज्म है, हाउस क्लीनिंग सर्विसेज का है, किस टाइप का कंटेंट उस वेबसाइट पर बना हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं कि यूजर कौन कौन से कीवर्ड सर्च कर रहा होगा और फिर हम उसी टाइप के कीवर्ड को इकट्ठा करते हैं और उस पर कंटेंट लिखते हैं। अब ये इतना भी आसान नहीं है जितना मैं अभी आपको बता रहा हूं। अभी मैं इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, क्योंकि एसईओ का फर्स्ट स्टेप होता है कीवर्ड रिसर्च करना और कीवर्ड रिसर्च में ही ये प्रोसेस आपको जरूर फॉलो करना चाहिए अगर आप इफेक्टिवली कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं तो। चलिए मैं आपको पीपीटी के थ्रू इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं। यहां देखिए लिखा हुआ ब्रेनस्टॉर्मिंग एसईओ कीवर्ड्स फॉर योर वेबसाइट इज ए क्रूशियल स्टेप इन ऑप्टिमाइजिंग योर साइट फॉर सर्च इंजन एंड अट्रैक्टिव रिलेवेंट ट्रैफिक। रिलेवेंट ट्रैफिक का मतलब यह है कि आपका वेबसाइट अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड है तो आप किस टाइप का कंटेंट लिखोगे, किस टाइप का कीवर्ड रिसर्च करोगे। ऑफ कोर्स रियल एस्टेट से रिलेटेड ऐसे लोग जो रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है, जो रेंट पर घर ढूंढ रहे हैं, जिन्हें प्रॉपर्टी बाई करना है, जिन्हें फ्लैट्स खरीदना है, जिन्हें लग्जरी विलास खरीदना है, तो ऐसे लोगों की हम टारगेटिंग करेंगे क्योंकि इस तरह के कीवर्ड हम रिसर्च करेंगे। इसी तरह कोई अगर दूसरा टाइप का सर्विस बेच रहा है, कोई दूसरा प्रोडक्ट है, उसकी वेबसाइट पर हम उसके अकॉर्डिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। तो हर एक वेबसाइट की जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है वो उसकी कैटेगरी, उसके यूजर, उसके ऑडियंस के अकॉर्डिंग होती है। याद देखिए जो फर्स्ट स्टेप है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग में वो है रिसर्च योर नीश। सबसे पहले आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि जो आपके पास वेबसाइट आया है, जो आपके पास क्लाइंट्स आए हैं, उनका जो वेबसाइट है या उनका जो बिजनेस है, कैटेगरी है, वो किस फील्ड में है, वो क्या प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वो किस चीज के लिए उन्होंने वेबसाइट बनाया है। सबसे पहला काम आपको यही है, यही आइडेंटिफाई करना है आपको। देखिए रिसर्च योर इंडस्ट्री, नीश और टॉपिक। लुक एट योर कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट टू सी व्हाट keywords they are targeting. They can provide insight into popular keyword in your फील्ड। अब यहां पर आपको दो चीजें हैं। एक तो आपको पहला ये आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा मेरा ये वेबसाइट है या मेरे क्लाइंट की ये वेबसाइट है, इस पर मैं इस टाइप का कंटेंट क्रिएट करूंगा क्योंकि मैं इस टाइप के ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूं। मैं उन्हें चाहता हूं कि वो मेरे वेबसाइट पर आए, मेरे कंटेंट को कंज्यूम करे, मेरे प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करे। तो एक स्पेसिफिक नीश आपको डिसाइड करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आप कंटेंट क्रिएट करेंगे। लेकिन कंटेंट क्रिएट करने से पहले हमें कीवर्ड चाहिए, वो ऐसे कीवर्ड जो हमारे यूजर सर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको रिसर्च करना है, अपने नीश के बारे में पता लगाना है। क्या आपका नीश हाउस क्लीनिंग सर्विस से रिलेटेड है, या आप रेस्टोरेंट ओनर का वेबसाइट संभाल रहे हैं, या फिर आपका जो वेबसाइट है, आपका जो क्लाइंट है वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, या फिर आप कोई मेडिकल प्रोफेशनल है, हेल्थ केयर है, कोई इस टाइप का कोई वेबसाइट आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको पहले यही आइडेंटिफाई करना है कि आपका नीश क्या है, आपके क्लाइंट का कैटेगरी क्या है। नेक्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। अब एक बार आपने अपनी कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा मेरा कैटेगरी ये है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको ये माइंड लगाना है कि अच्छा मेरा ऑडियंस क्या है। अगर आप कोई डेंटिस्ट है, उसका आप वेबसाइट संभाल रहे हैं, उसकी एसईओ कर रहे हैं, तो आप दिमाग लगाओ जरा कि अगर किसी को टीथ में प्रॉब्लम है तभी तो वो डॉक्टर्स को तलाश करेंगे। अगर उसे किडनी में कोई प्रॉब्लम हुई या किसी और बॉडी ऑर्गन में उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो वो टीथ और डेंटिस्ट को थोड़ी सर्च करेंगे, डेंटिस्ट के बारे में थोड़ी वो वहां पे कीवर्ड टाइप करके उनके बारे में वो पता लगाएंगे। नहीं, उन्हें दूसरे उस टाइप के फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि अगर डेंटिस्ट है तो डेंटिस्ट
कि किस नाम से लोग सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपको कभी दांत की प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कीवर्ड टाइप करते हो गूगल पर जाकर यहाँ पर, जैसे बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, बेस्ट डेंटिस्ट इन साउथ दिल्ली, या फिर आप इस तरह के सर्च करते हैं हाउ टू टेक केयर माई टीथ, हाउ टू रिड्यूस सेंसिटिविटी इन टूथ। इस तरीके का कीवर्ड आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं, यानी कहीं ना कहीं टीथ से रिलेटेड है। तो आपको सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है कि आपका ऑडियंस क्या होगा। अगर आपका कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है, आपके क्लाइंट का रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो आपका ऑडियंस कौन होंगे? ऐसे नहीं होंगे जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्ट्रगलर्स हैं। ऐसे लोग हैं जो कम से कम 31 32 ईयर ओल्ड होंगे और उनकी अच्छी खासी इनकम होगी, वो कोई मैनेजर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर होंगे। तो आपको उनके अकॉर्डिंग माइंड मेकअप करना, उनके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट लिखना है, तो आपको उनके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो सबसे पहले आप यहीं से फाइंड करते हैं कि आपके ऑडियंस कौन से हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस, हु आर योर आइडियल विजिटर और कस्टमर, व्हाट आर देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड पेन पॉइंट्स। दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू टू क्रिएट ए लिस्ट ऑफ कीवर्ड दैट रेजोनेट विद योर ऑडियंस। ये बहुत आपको मदद करेगा एसईओ की जर्नी में कीवर्ड रिसर्च करने के दौरान। एक बार जब आप अपना नीश डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा नीश ये है और उसके लिए ये ऑडियंस है जिसे मुझे टारगेट करना है, जिसको मैं चाहता हूं कि वो मेरे वेबसाइट पर आए, हमसे इंटरेक्ट करे। और नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर देखिए, थिंक अबाउट यूजर इंटेंट। आप एक एसईओ एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं, आपको यहाँ पर अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं आप, तो आपको ये नहीं सोचना है कि अच्छा मेरे माइंड में ये कीवर्ड आ रहे हैं तो यही सर्च हो रहे होंगे। नहीं, आपको यूजर के माइंड से सोचना होगा कि यूजर को जब किसी चीज की प्रॉब्लम होती है, जब कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंक्वायरी करना है, तो वो किस टाइप का सर्चेस करते हैं, वो क्या सर्चेस करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग और सर्विसेज देता हूं, तो मैं सिर्फ ऐसे ही एसईओ कीवर्ड नहीं लिखूंगा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय अफसर मार्केटिंग जून। मैं यहां पर ऑनलाइन मार्केटिंग भी इस्तेमाल करूंगा। क्यों? बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे यूजर है जो डिजिटल मार्केटिंग को ऑनलाइन मार्केटिंग यहां पर डिनोट कर रहे होंगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग को ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। तो आपको यहां सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह जो वर्ड्स होते हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। अब यहां पर एक और एग्जांपल से समझाता हूं। ऐसे भी लोग हैं जो ये सर्च कर सकते हैं बेस्ट हाउस क्लीनिंग सर्विसेज इन दिल्ली। यहां हाउस क्लीनिंग यानी घर क्लीन करने वाला, या फिर दूसरा यूजर है वो ये भी सर्च कर सकता है बेस्ट होम क्लीनिंग सर्विसेज। तो हाउस और होम यहां दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन यहां सर्चेस क्या है, अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं। लेकिन गूगल एल्गोरिदम है वो इसे अलग अलग कीवर्ड रिसर्च करते हैं, वो इसे अलग अलग जो सर्चेस मानते हैं। तो हम एक एसईओ एक्सपर्ट है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो यूजर हैं वो किस टाइप के सर्चेस कर रहे हैं, उनका इंटेंट क्या है। आपको हमेशा यूजर के इंटेंट के अकॉर्डिंग कंटेंट लिखना है, न कि अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग या अपना दिमाग लगाकर या फिर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। हमेशा यूजर को फर्स्ट रखना है, क्योंकि हम कंटेंट किसके लिए लिख रहे हैं, हम ऑप्टिमाइज किसके लिए कर रहे हैं, ताकि यूजर हमारे वेबसाइट पर आए और हमें रिलेवेंट और ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता रहे। यहां देखिए लिखा हुआ फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द यूजर इंटेंट बिहाइंड द कीवर्ड, आर यूजर्स लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट, सर्विसेज और समथिंग एल्स, टेलर योर कीवर्ड सिलेक्शन टू मैच दिस इंटेंट्स। तो आपको यहां पर क्या करना है, यूजर के इंटेंट को समझना है कि वो आखिर सर्चेस क्या कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना कंटेंट लिखना है, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर क्रिएट ए सीड लिस्ट। सीड लिस्ट होता है कुछ बेसिक जो कीवर्ड्स होते हैं जो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। जैसे मेरा इंडस्ट्री डिजिटल मार्केटिंग है, तो मेरे सीड कीवर्ड्स क्या होंगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग, या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, या बेस्ट डिजिटल ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये जो मेरे क्या सीड कीवर्ड्स हैं जो हमेशा मेरे आएंगे ही कंटेंट में, क्योंकि ये सीड कीवर्ड है। इसी तरह अगर कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस है तो उसका क्या हो सकता है, जैसे बेस्ट फ्लैट इन दिल्ली, हाउ टू बाय फ्लैट्स। इस तरह के जो सीड कीवर्ड्स है वो उनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे, उनके जो प्लॉट्स हैं उनसे रिलेटेड होंगे। इसी तरह हर एक इंडस्ट्री, हर एक नीश का कुछ सीड कीवर्ड्स होते हैं। यहां देखिए लिखा हुआ बिगिन विथ ए सीड लिस्ट ऑफ रिलेवेंट कीवर्ड एंड फ्रेजेस दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वेबसाइट कंटेंट और प्रोडक्ट्स। This should be the most obvious and straightforward terms। यानी ये ऐसे कुछ कीवर्ड्स होंगे जिसके अराउंड ही आपको कंटेंट लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर यूज कीवर्ड रिसर्च टूल। अब आपको यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च टूल आपको बहुत हेल्प करने वाला है ब्रेनस्टॉर्मिंग में, इसलिए आप इनका फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड रिसर्च टूल है, आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप सेमरश को, एचरप्स को, मोज को इस्तेमाल करेंगे, गूगल कीवर्ड प्लानर को इस्तेमाल करेंगे कीवर्ड रिसर्च करने में, सर्च वॉल्यूम जानने में, कीवर्ड डिफिकल्टीज जानने में, सीड कीवर्ड लिस्ट निकालने में। ये सब चीज हम सीखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में।
यहाँ देखिए लिखा हुआ यूटिलाइज कीवर्ड रिसर्च टूल लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर, सेमरश, एhref एंड मोस्ट कीवर्ड एक्सप्लोरर टू एक्सपेंड योर कीवर्ड लिस्ट। दिस टूल प्रोवाइड डाटा ऑन सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन एंड रिलेटेड टर्म। ये टूल्स आपको काफी मदद करने वाला है कीवर्ड रिसर्च की जर्नी में। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां से, एनालाइज कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स। आपको अपने कॉम्पिटिटर पर ध्यान रखना होगा। अगर आप मेंस गारमेंट में होलसेल के बिजनेस में हैं तो आपको यह देखना है कि आपका जो कॉम्पिटिटर जो मेंस होलसेल कर रहे हैं गारमेंट, मेंस गारमेंट में, तो वो किस टाइप का कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, वो किस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आपको उनका ध्यान रखना है। वो जिस टाइप के कीवर्ड कर रहे हैं आप भी उसी कॉम्पिटिटर में, तो वहां पर आप उनको देखकर उनका कॉपी नहीं करना है, बल्कि उनसे बेटर कंटेंट, बेटर क्वालिटी आप वहां पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ एनालाइज योर कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट एंड सी व्हिच कीवर्ड दे आर टारगेटिंग। दिस कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट इनटू व्हाट्स वर्किंग इन योर इंडस्ट्री। यहां आपको यह भी पता चलेगा कि अच्छा मेरे इंडस्ट्री में इस टाइप के कीवर्ड पर सर्चेस आ रहे हैं, तभी मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं वो इस टाइप के कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। फिर आपको भी उसी टाइप के कीवर्ड को टारगेट करना है और धीरे धीरे इंप्रूव करते रहना है अपने कंटेंट को, अपने सर्च ऑप्टिमाइजेशन की लेवल को आपको इंक्रीज करना, और एक दिन आप उससे ऊपर रैंक करने लगेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप कीवर्ड कॉम्पिटिटर की एनालिसिस करते हैं तो इससे आपको बहुत सारे इंसाइट मिलते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। अब लास्ट स्टेप है यहाँ पर क्रिएट कंटेंट अराउंड कीवर्ड। अब एक बार आपने अपना नीश डिसाइड कर लिया, आपने अपने सर्च, अपने यूजर इंटेंट का पता लगा लिया, आपने सीड कीवर्ड आपने यहाँ पे फाइंड कर ली, फिर उसके बाद आपने कीवर्ड रिसर्च टूल का इस्तेमाल करा और वहां से आपने ये फाइंड कर लिया अच्छा ये मेरे कीवर्ड्स हैं, कॉम्पिटिटर को भी आपने एनालाइज कर लिया। अब आपको क्या करना, आपके पास कीवर्ड है कुछ, अब उसी कीवर्ड के अराउंड आपको क्या करना है, कंटेंट क्रिएट करना है। कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो इंगेजिंग हो, हाई क्वालिटी की हो, यूनिक कंटेंट हो, जो कहीं ना कहीं आपके यूजर को, आपके ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करता हो। चाहे कोई भी हो, आपका इंडस्ट्री कैटेगरी, हर कैटेगरी में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके ऑडियंस को, जिसके माइंड में ऐसे सवाल आते हैं, तो आपको उनके सवाल को रिजॉल्व करना है, उनके क्वेश्चन को आंसर देना है ताकि उन्हें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सके आपके वेबसाइट से। यहां देखिए लिखा हुआ वंस यू हैव ए लिस्ट ऑफ कीवर्ड यूज देम टू क्रिएट हाई क्वालिटी informative and engaging content. Ensure that your keywords are integrated naturally into your content. यानी ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं आप कोई टीथ से रिलेटेड वेबसाइट है आपका, आप कोई डेंटिस्ट के लिए वेबसाइट संभाल रहे हैं और वहां पर आपने कंटेंट कायरोप्रैक्टर्स या फिर किडनी लीवर जैसे ऑर्गन पे आपने वहां पे कंटेंट लिख दिया, तो ये सही नहीं। आपको हमेशा फोकस रखना है अपने प्रोडक्ट या सर्विस पर ही, ताकि कोई भी यूजर आए जब वो आपका कंटेंट रीड करे तो वो आपके दूसरे एक्सप्लोर भी करे आपके प्रोडक्ट या सर्विस को, आप क्या सेल करते हैं। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि किस तरह से आप फ्री में गूगल की हेल्प से कीवर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। यहां मैं आपको अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड एग्जांपल दूंगा। मैं सिखाऊंगा कि अगर कोई किसी को डिजिटल मार्केटिंग सर्विस से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको कीवर्ड रिसर्च करना होगा, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, तो फिर किस तरह से करेंगे। देखिए यहां से मैं सर्च करता हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ऐसा मैं सर्च करता हूं, ठीक है। यहां से देखेंगे आप, अब ये मेरा क्या है, मेरे इंडस्ट्री का सीड कीवर्ड है जो मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो मैंने कीवर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद दिल्ली, ये लोकेशन बता रहा है कि मैं ऑफलाइन कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहां पर फिर जब आप कोई भी कीवर्ड यहां पर सर्च करते हैं तो नीचे आएंगे, देखेंगे इसी से रिलेटेड आपको यहां पर मिल जाएंगे। यहां देखिए ये गूगल खुद बता रहा है कि इस टाइप के जब कोई कीवर्ड सर्चेज होते हैं तो इससे रिलेटेड कीवर्ड और भी है जिससे सर्च कर रहे हैं लोग, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली प्राइस है, किसी को प्राइस के बारे में जानना है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली एनसीआर। अब यहां देखिए मैंने तो सर्च ये करा था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, लेकिन सर्चेस ऐसे भी आ रहे हैं यूजर की तरफ से जो ये कहते हैं कि दिल्ली एनसीआर में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कहां पे है, ठीक है। तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ये भी कीवर्ड यहां पर आ रहे हैं सर्चेस में। फिर यहां देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली विथ प्लेसमेंट, या फिर इस तरह से सर्चेस हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विथ सर्टिफिकेट। तो आप देख रहे हैं आपको, आपने सिर्फ एक कीवर्ड यहां पे टाइप करा और यहां पर इतने सारे कीवर्ड आपको मिल गए। अब आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना आसान हो गया, आपको समझ में आ गया कि अच्छा इस इंडस्ट्री से रिलेटेड ये सर्चेस भी हो रहे हैं। यहां से आपका माइंड ओपन होने लगेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती चली जाएगी। फिर आगे क्या करना है आपको, जब यहां जाएंगे तो यहां पर भी आपको कुछ मिलेगा, जैसे यहां ये सर्च, गूगल का सर्च बार है, यहां से भी आपको बहुत कुछ सजेशंस मिल जाते हैं, ठीक है। एक मैं यहां पर आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, यहां पे
पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज इन दिल्ली। ठीक है, इस टाइप का मैं आपको एक बताता हूं। यहां पे एक दूसरे एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कोई ये यूजर ये सर्च करता है बेस्ट पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज इन दिल्ली। ठीक है, यहां ये देखिए, अब नीचे आएंगे आप यहां से, तो यहां देखेंगे आप इससे रिलेटेड और भी सर्चेस क्या क्या हो रहे हैं, सर्चेस यहां से पता चल जाएगा। बेस्ट पेस्ट कंट्रोल सर्विस इन दिल्ली प्राइस क्या है, बेस्ट पेस्ट कंट्रोल सर्विस इन दिल्ली फॉर हाउस है, बेस्ट पेस्ट कंट्रोल सर्विस इन दिल्ली कोस्ट है, यहाँ के बेस्ट पेस्ट कंट्रोल सर्विस नियर मी, इस तरह के भी सर्चेस हो रहे हैं। पेस्ट कंट्रोल दिल्ली कॉन्टैक्ट नंबर कोई पूछ रहा है, पेस्ट कंट्रोल प्राइस पूछ रहे हैं यहाँ पे, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, एनसीआर, इस टाइप के बहुत सारे यहाँ पे सर्चेस आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपको इसी तरह से क्या करना है, एक कीवर्ड आपको सीड कीवर्ड रखना है और उसके अराउंड कैसे कैसे सर्चेस हो रहे हैं उसकी आपको लिस्ट बनानी है। एक दूसरा यहाँ पर तरीका है आपको सीड कीवर्ड्स या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का, वो ये है कि यहाँ पर जब आएंगे, ये देखिए गूगल का सर्च बार है, जब आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे और आपने जो कीवर्ड डाला उसके नीचे देखेंगे गूगल की तरफ से ये सारे सजेशंस हो जाएंगे आपको। बेस्ट पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज नियर मी, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली नियर मी, पेस्ट कंट्रोल सर्विस इन दिल्ली एनसीआर, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली कॉन्टैक्ट नंबर, इस तरह के देखिए यहाँ सर्चेस आप देखिए, टॉप 10 पेस्ट कंट्रोल कंपनीज इन दिल्ली। तो आप इस टाइप के कंटेंट यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं। पेस्ट कंट्रोल इन नोएडा, इन साउथ दिल्ली, इस टाइप के जो सर्चेस हो रहे हैं गूगल पे। तो आप देख रहे हैं आपने एक कीवर्ड टाइप किया, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पे गूगल की तरफ से सजेस्ट हो गया। यानी गूगल के कहने का मतलब है कि इस टाइप के भी कीवर्ड पर सर्चेस आ रहे हैं, लोग सर्चेस कर रहे हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एसईओ में आपको अपनी तरफ से नहीं बल्कि यूजर के इंटेंट की तरफ से सोचना है। आपको यूजर की तरफ की सोचना है कि उसे अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस बाय करना है, परचेज करना है या कुछ जानना है, तो वो क्या क्या सर्च कर सकते हैं, वो क्या क्या सर्च करेंगे। वो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि उसे अगर पेस्ट कंट्रोल सर्विस चाहिए, दिल्ली में कोई है और उसे पेस्ट कंट्रोल की सर्विस चाहिए, तो वो इस टाइप के कीवर्ड को टाइप कर सकता है। वो इस टाइप के जो कीवर्ड है वो टाइप करके अपने लिए जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। तो हमें क्या करना है, इस टाइप के जो कीवर्ड है, ये जो इसी पर हमें क्या करना है, कंटेंट क्रिएट करना है, ताकि हमारे वेबसाइट पर, हमारे जो कंटेंट पर रिलेवेंट ट्रैफिक आ सके और राइट ऑडियंस तक हमारा कंटेंट पहुंच सके। आई होप कि अब आप सीख चुके होंगे कि किस तरह से हम कीवर्ड की ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं एसईओ में। ये आपको बहुत मदद करने वाला है एसईओ की जर्नी में। इससे आपकी एसईओ की प्रैक्टिसेस काफी आसान हो जाएगी और आप अगर इस टाइप के प्रोसेस फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप चलते हैं, जैसे मैं आपको इस कोर्स में सिखा रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको एसईओ का इंट्रोडक्शन दिया, सर्च इंजन के बारे में बताया, बेनिफिट्स ऑफ एसईओ बताया। उसके बाद मैंने आपको एसईओ के जो डिफरेंट कैटेगरीज है उसके बारे में बताया, जैसे ऑन पेज होते हैं, ऑफ पेज होते हैं, टेक्निकल एसईओ होते हैं। उसके बाद ऑन पेज में क्या क्या टेक्निक्स होती है वो मैं आपको भी बता रहा हूं। फिर उसके बाद मैं आपको ऑफ पेज है उसमें क्या क्या टेक्निक्स होती है, जैसे बैकलिंक्स क्रिएट करना, गेस्ट ब्लॉगिंग, सोशल शेयरिंग वगैरह होती है। इसी तरह ऑन पेज एसईओ में कीवर्ड रिसर्च करना है, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन करना है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना है, मेटा टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब होते हैं। तो वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो इस तरह से अगर आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर वे में चीजों को सीखना है, धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ बढ़ना है, डिफिकल्टी लेवल में आपको जाना है, ताकि आपको एसईओ सीखना मजेदार भी हो और आपको एक स्किल भी एक्वायर्ड हो सके और आप जल्दी से जल्दी एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं। एसईओ प्रोफेशनल्स बनकर आप एसईओ एग्जीक्यूटिव की सर्विस दे सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। इसलिए आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि ये मैं जो कोर्स बना रहा हूं बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बना रहा हूं, ताकि उन्हें पहली बार अगर कोई सीख रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो उसे कोई डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम एसईओ कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।